नमस्कार, आपकी बात हमारे साथ में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमांत और आज हमारे साथ मेहमान हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव जितेंद्र साहू जी। सबसे पहले तो धन्यवाद सर आपका समय निकालने का। मेरा पहला सवाल, वक्त ज़ाया ना करते हुए मैं पहला सवाल पूछता हूं आपसे। मरवाही चुनाव में जिस तरह से ऐतिहासिक जीत हुई है, उसको लेकर के आपकी भूमिका सक्रिय रही, क्या अनुभव रहा आपका उसमें? नए जगहों में चुनाव का ये नया अनुभव होता है। उस क्षेत्र का एक आदिवासी और बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और वहाँ पर जो मुझे दायित्व दिया गया 7 बूथों में, तो एक नया अनुभव हुआ। हम जनता के बीच में जाके ये समझाने में कामयाब हो गए कि हमारी भूपेश बघेल की सरकार जो है वो आपके जनता के हित में, किसानों के हित में जो काम कर रही है, इसके लिए जनमानस ने उसको स्वीकार किया और इसका ये परिणाम हमको देखने को मिला। रिसाली निगम क्षेत्र में जब से रिसाली निगम बना है उसके बाद से एक चर्चा है कि और चर्चा काफ़ी तेज है शहर में कि जितेंद्र साहू जी महापौर बन रहे हैं, बनेंगे। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, चर्चाएं तो होती है और काम चल रहा है उस स्तर में। नगर निगम जो बनाने का जो उनका ये था वो 1 साल में पूरा हुआ, जो अभूतपूर्व निर्णय सरकार की थी और क्षेत्र के जनता को उसका लाभ मिलेगा। साथ में जो आप कह रहे हैं कि मेरी भूमिका है वो तो पार्टी संगठन के हिसाब से भी, और चूँकि कॉन्स्टिट्यूंसी है माननीय मंत्री जी का, तो लगातार सक्रियता रहती है। जहाँ तक वहाँ महापौर की चुनाव का विषय है तो अभी आरक्षण भी नहीं हुआ है। दूसरे सब्जेक्ट में अपन उनको लेंगे तो पार्टी का निर्देश क्या होता है। पार्टी एक देखती है कि एक कैसा चेहरा आए जिससे एक जनमानस को विश्वास हो कि हाँ, हमको इस तरीके से महापौर मिलने जा रहा है। उसके जो अन्य प्रत्याशी उनको भी लाभ मिलता है, पार्टी संगठन को लाभ मिलता है। सारा आधार मतलब पार्टी संगठन के निर्णय पर टिका हुआ है। निर्णय पर ही रहेगा। रिसाली निगम का ज़्यादा क्षेत्र जो देखा गया है ग्रामीण क्षेत्र है, उसको लेकर के, उसके विकास कार्य को लेकर के क्या रूपरेखा एक तैयार की जा रही है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? सबसे पहली बात तो यही है कि रिसाली निगम बनने में ही एक बात हो जाता है कि जो पहले भिलाई नगर निगम होता था तो उनकी रेवेन्यू या पैसे की बंटवारा जो होती थी वो 3 हिस्से में जाता था। अब निगम का खुद का अपना बजट होगा, अपना रेवेन्यू आएगा, उसके तहत क्षेत्र का विकास होगा। और जहाँ तक माननीय मंत्री जी का रोड मैप है वहाँ पर विकास के लिए, उसमें सबसे बड़ी चीज़ है रोड तो सभी बनने का है। दूसरा, एक ऑडिटोरियम बनना है, जो कि दुर्ग जिले में एक ऑडिटोरियम का घोषणा हुआ है, एक जिले को मिलना है। वो हम माननीय मंत्री जी के प्रयास से रिसाली नगर निगम को मिलेगा, ऐसा है। दूसरी, एक कॉलेज होगा, कॉलेज खोलने का बात हो रही है। एक 100 बिस्तर अस्पताल, इस तरीके से बहुत सारी योजनाएं हैं। हाँ। ये तो आपने रूपरेखा की बात कर दी। जो चुनाव को लेकर, निकाय चुनाव जो है सर पर है, कभी भी इसकी घोषणा हो सकती है। आप लोगों की क्या रणनीति उस पर बनी है, क्या तैयारियां चल रही हैं? रणनीति तो खैर वो चुनाव के परिप्रेक्ष्य में रणनीति बनाया जाता है, रणनीति को बताया नहीं जा सकता। बट जो क्षेत्र के जब सभी अब 40 वार्ड बन चुके हैं 13 वार्ड के जगह में, तो हम पहले ही निगम बना के दिए हैं। विकास काम को भी अंजाम दे रहे हैं। लगभग 15 करोड़ रुपए की राशि से अभी वहाँ पर विकास काम हो रहा है। उसको क्षेत्र के जनता स्वीकार कर रही है कि अब त्वरित विकास हो रहा है। जहाँ चुनाव के समय आएगा, रणनीति बनेगी, वो तो आरक्षण के हिसाब से सब जातिगत समीकरण भी बनेगा, बहुत सारी विषय है। प्रदेश कांग्रेस के महासचिव के रूप में अगर मैं एक सवाल करूं कि बेमेतरा जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे किस तरह का कार्य हो रहा है? बेमेतरा मेरा प्रभार जिला है और वहाँ पर जितनी भी योजनाएं हैं सरकार की, चाहे गोधन न्याय योजना हो, किसानों की राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जो राशि की उपलब्धता जो किसानों को खाते में कराई है, तो उसकी मॉनिटरिंग हो रही है कि किसानों को सरकार की जितनी योजनाएं आ रही है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आम जनता तक पहुँचे। इसलिए हमारी प्रदेश कांग्रेस के तरफ से मेरी दायित्व वहाँ पर है। वहाँ ब्लॉक स्तर में हम लोग मीटिंग लेते हैं और पूछते हैं जानकारी, और जहाँ कुछ विसंगतियाँ त्रुटियाँ आती हैं तो हम सरकार के कलेक्टर के माध्यम से
हमारे संगठन वहाँ तक पहुँचाती है और उस त्रुटि को दूर किया जाता है। तो अभी जो छत्तीसगढ़ में जिस तरह से देश की बात करूं तो हालांकि हमने पहले भी इस बारे में चर्चा की है, किसानों को लेकर फिर से दिल्ली में आंदोलन छिड़ गया है, किसान फिर से सड़कों पर हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं उनका इस पर क्या एक मत है? नहीं, सभी जगह के किसानों का है। जहाँ तक का है कि संगठनात्मक स्तर पे जहाँ पर किसान ज़्यादा संगठित है, हरियाणा में, पंजाब में, तो उन लोग संगठन के माध्यम से उन लोग ज़्यादा ये इसको कर पाते हैं। हमारे यहाँ भी छत्तीसगढ़ में ये परिस्थितियाँ ये पूरी देश में है और छत्तीसगढ़ में भी हमने पूरे हस्ताक्षर अभियान चला करके अभी माननीय राष्ट्रपति जी को उनको वो सौंपना है हस्ताक्षर। हमारा विरोध जो है वो किसान विरोधी जो कानून 3 बिल जो लाए हैं मोदी सरकार का, जिससे किसानों को कहीं हित होने वाला नहीं है, ये पूंजीपतियों के लिए ही ये बिल लाया गया है। इसके विरोध में सारा देश आंदोलित है, किसान आंदोलित है। हमारे छत्तीसगढ़ के भी किसान बहुत इससे प्रभावित होंगे और वो भी। इस चर्चा का मेरा आखिरी सवाल कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की जो सरकार है सत्ता में जब से आई है उसके बाद जो अब तक का कार्यकाल है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, वो तो कहने की बात ही नहीं है कि छत्तीसगढ़ की सरकार है वो पूरी जो छत्तीसगढ़ की अवधारणा है उस पे काम कर रही है कि फोकस गांव की आर्थिक उन्नति, गांव के लोगों की उन्नति। जितने भी आज के न पेपर में भी देखेंगे एक गांव का गौठान का उसमें करीब 48 लाख रुपए की उन लोगों की उसमें इनकम चाहे वो कंडा ये दिया वगैरह सब एक जनरेट करके। तो ये रोज़ अभी मीडिया, आपके ही मीडिया के माध्यम से हम लोग को भी बहुत जगहों का जानकारी। तो कुल मिला के ऐसे कि योजना बना अभी 2 साल में है और उसका परिणाम अब 2 साल में आने लगा, तो निश्चित तौर पे बिल्कुल गांव की जो छत्तीसगढ़ की अस्मिता, पहचान या गांव की ज़रूरत के हिसाब से काम कर रही है और ये आने वाले समय में ये और उसमें बेहतरी की ओर दिखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस चर्चा में शामिल होने के लिए, हमसे बात करने के लिए। हम फिर से हाजिर होंगे एक नए शख्सियत के साथ, एक नए चेहरे के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आपकी बात हमारे साथ। धन्यवाद।